सरकार ने पार्लियामेंट में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे जो बिल है उसे पेश कर दिया है और आज ही वो बिल पेश हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बिल से या ये अगर ये कानून बनता है तो इससे सबसे ज्यादा जो वर्ग प्रभावित होगा, आज हम ऐसे ही लोगों के साथ हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। हमारे साथ 5 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसी महिलाएं हैं जो इस बारे में सारी अपनी बात कहेंगी और उन्हीं से जानते हैं कि वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे उन्हें किस तरह देखती हैं, उनके क्या मत हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम, आज बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में, आपका क्या कहना है? देखिए, बिल पेश किया गया है। बिल के ड्राफ्टिंग के बारे में जैसी बात आ रही है कि जो बिल पेश किया गया है वो औरतों के खिलाफ जा रहा है। जो औरत जिसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है, जो तलाक के जरिए से अलग हो सकती है, आप उस पर रोक लगाने जा रहे हैं और उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो कोई भी तलाक देगा उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बातें एक दूसरे से टकरा रही है। कहीं आप आइन की बात करते हैं, आप आइन के खिलाफ करते हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर 3 मरतबा कोई तलाक देता है तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। हाँ, ये सब चीजें अपनी जगह पर। आप कह रहे हैं कि अगर कोई तलाक का लफ्ज भी निकालेगा जुबान से तो हम उसको 3 साल में जेल भेजेंगे। तो ये किसी के आज़ादी पर हमला है, हम मानते हैं। दूसरा ये कि औरत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। औरत के लिए नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन एक बार में 3 तलाक कह देना ये तो कुरान में भी नहीं है। कुरान की आयत में भी, सूरह बकरा में भी इसका। देखिए, ये चीज़ काफ़ी दिनों से मुस्लिम स्कॉलर्स बार बार कह रहे हैं, हम मानते हैं ये चीज़ मिसयूज़ है कि जो परमिशन दी गई है, अगर पति और पत्नी के दरमियान नहीं निपटी है तो अलग होने का जो रास्ता है, कुरान ने बहुत अच्छा प्रोसीजर बताया है। लेकिन अगर कोई मिसयूज़ करता है उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरफेयर करके उसको जो है आप चेंज करें, आप कानून लाएं, आप सजा दें। ये आपका इख्तियार नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। और बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, ये हमारी कम्युनिटी का मसला है। और फिर दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने ना और बहुत सारे ऐसे जानकार लोगों ने भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम उठाया जा रहा है इसका परसेंटेज देखिए, 0.5% तलाक का मसला हिंदुस्तान में माना गया है और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का तो और भी कम है उससे। लेकिन ये कानून, जब ये कानून बनाने की बात हुई और ये बिल पेश किए जा रहे, तो ये तो महिलाओं के हक के लिए किया गया। उन्हें ये बोला कि महिलाओं को लैंगिक समानता और उनको एक गरिमा देने के लिए ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से तो यही बयान है। आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैंने जाविया से मास कॉम किया है। औरतों के हक की बात, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो कुछ हो रहा है वो औरतों के हक के बारे में हो रहा है, कि औरतों की हक की बात है। पहली भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक औरत अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखवा सकती है कि शी हैज द राइट टू डिवोर्स, तो वो डिवोर्स दे सकती है, ठीक है। अदर देन दैट खुला वो भी दे सकती है। रही बात इसकी कि तलाक की इंस्टेंट, लेकिन महिलाओं, हाँ, लेट मी कंप्लीट प्लीज। और जो आइडियल तरीका है तलाक का वो वही है जो कुरान ने बताया है कि आप तलाक दो, मतलब जो वेटिंग पीरियड है ओवर होने दो, उसमें आपका रिकॉन्साइलेशन होता है तो ठीक है। लेकिन उस आइडियल तरीके के अलावा जो ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसमें भी स्कॉलर्स का डिफरेंस इन ओपिनियन रहा है विद इन द कम्युनिटी कि ऐसी भी तलाक हो जाती है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि डिफरेंस इन ओपिनियन भी अपने आप में एक हेल्दी डिबेट्स मानी गई है विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। अब ये जो मसला है, इस मसले को कम्युनिटी भी सॉल्व कर सकती थी, इस इशू को इस तरीके से लेकिन सॉल्व कर सकती थी, आपने खुद भी कहा कि सॉल्व कर सकती, लेकिन नहीं कर पाई, वो मैं मानती हूँ, ठीक है। और इस तरीके से इस इशू को दिखाया गया है कि विमेन, औरतें जो है इसमें बहुत दब रही हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ औरतें इसमें दब रही हैं। अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो हम क्यों नहीं इन इश्यूज को उठाते, इसी एंग्स्ट और इसी एंगर और इसी इमोशंस के साथ? क्यों नहीं हम उठाते अखलाक वाला इशू? क्या उसकी माँ, सॉरी उसकी बीवी और उसका मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। हम यहाँ पे सिर्फ 3 तलाक पे ही बात करते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं औरतों के हक की। नहीं, हम औरतों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि ये बिल पेश किया गया है तो हम उससे भटके नहीं। मतलब मेरा सारा, लेट मी हैव माय ओन व्यू। अगर हम यहाँ पे औरतों की हक की बात करते हैं, तलाक के ऊपर हम ये बात लेकर आते हैं, औरतों की हक की बात है, तो फिर औरतें बहुत जगह ऑप्रेस्ड है, लेकिन वो चीजें नहीं उठाई जाती। सरेआम लिंचिंग्स होती हैं, औरतों को दबाया जा रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन सारी चीजों के नहीं, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं टोक रही हूँ आपको। लेकिन अभी हम जो 3 तलाक पे बात करें, इंस्टेंट 3 तलाक पे जो है बात कर रहे हैं, और मैं उसी आपको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो इशू है ना, हमें ये देखना चाहिए कि किन इशूज को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि जो मेन इशूज होते हैं वो छुपा दिया
दिए जाते हैं। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली एग्जैक्टली इट्स पॉलिटिकल। अगर इतना ज्यादा लोग मुस्लिम विमेन एम्पावरमेंट की बात, पहली बात तो मुस्लिम विमेन एम्पावरमेंट की ही क्यों बात हो रही है, सब विमेन एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट की बात तो देश में हो रही है, सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की नहीं, मैन एम्पावरमेंट की भी होनी चाहिए। क्या और मर्दों के साथ डोमेस्टिक अब्यूज नहीं होता है? शायद क्या उनका रेप नहीं होता है? मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। हम ट्रिपल तलाक पे ही सेंट्रिक रह के बात नो माय डियर, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रियल मोटिव, बल्कि हम उसी पे आ रहे हैं, हम रियल मुद्दे पे आ रहे हैं कि इन छोटे छोटे मुद्दों में हमें फंसा के हमें बड़े मुद्दे से हटा दिया जाता है। हमें, आपको पता है फार्मर्स प्रोटेस्ट कितनी हुई है? तमिलनाडु के फार्मर्स ने अपने जिंदा चूहे तक मुंह में रखे ताकि मीडिया टेंशन मिले, बट क्या हुआ? मीडिया वॉज ऑल बिजी इन ट्रिपल तलाक। नहीं, ट्रिपल तलाक इसलिए क्योंकि एक तरफ ये होता है क्योंकि बहुत से ऐसे मामले आए हैं जब जिसमें बोल दिया गया कि हस्बैंड ने 3 तलाक दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, आज ही मिसयूज हो रहा है और नहीं होना चाहिए, गलत बात है। सही बात है कि भाई जो चीज गलत हो रही है उसको हमें उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर चीज को उठा के उसे एक एजेंडा बना दिया और ये दिखा रहे हैं कि हम हीरोज हैं, एंड दे आर शोइंग दैट द बिहाइंड द पिक्चर इज दिस कि मतलब मुस्लिम औरतों को दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं, ये भेदभावपूर्ण तो है कि अगर आप बताइए, अगर ये भेदभावपूर्ण तो बिल्कुल है कि कोई उठता है, आज या कल की ये खबर है कि बीवी देर से सो करके उठी और पति ने तलाक दे दिया, तलाक 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 और तलाक हो गया। क्या ये गलत नहीं? आपको नहीं लगता ये गलत है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अगर इस तरह से कोई कह रहा है कि बीवी देर से सो के उठी है और हस्बैंड ने तलाक दे दी है तो बेशक ये गलत है। इस तरह से कि तलाक 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 बोला और तलाक हो गई तो ये गलत है, ये मिसयूजिंग है। लेकिन जो मतलब कुरान में जो तरीका है और जो मतलब ये हो रहा है कि नहीं वो गलत है, इस तरह से वो गलत है, तो वहाँ पे इंटरफेयर किसी का हक नहीं है करने का। जैसे हम अभी आपने जो क्वेश्चन किया, आप प्लीज रिपीट करेंगे इनको? मेरा ये सवाल है कि कोई उठता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज पे आ जाते हैं 3 तलाक, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं 3 तलाक और तलाक हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता ये आपने जैसे कहा कि एक चीज पे कंसंट्रेट कर दिया गया कि औरतों को दबाया जा रहा है? बहुत गलत है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, राइट? और ये इंसान की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो इस तरीके की सोच रख रहा है। दूसरी बात ये, हम सिर्फ तलाक 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 पे हम वो कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हम ये देखें कि तलाक का कॉज क्या है, तलाक हो क्यों रही है। हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि तलाक इतनी ज्यादा हाई हो क्यों रही है। अगर आप देखें इंडिविजुअलिज्म जो कि हमें ये सिस्टम देता है कि सिर्फ अपनी सोचो, अपने दिल की सोचो, दूसरे इंसान की, जो कुरान ने हमें एक बताया कि कंपैशन, मर्सी, एक रहमत होनी चाहिए, मियाँ बीवी में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हुस्न दन देना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट, हम लोग इस्लामिक वैल्यू से दूर है, इसलिए इतनी तलाक हो भी। तो ये आप मतलब आपको ये लगता है कि कानून नहीं बनना चाहिए या आप इस कानून के खिलाफ हैं? मैं इस कानून बनना चाहिए या खिलाफ है, दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दिस कि जो बड़े इश्यूज हैं आप उनको हटा के इन छोटे इश्यूज को उठा के उन बड़े इश्यूज को छुपा रहे हैं, ये पॉइंट है। और पता है यही तो ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा नहीं है? ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। देखिए, ट्रिपल तलाक का जो मामला है, मैंने इससे पहले भी कहा कि ये कम है, ये कम्युनिटी का इंटरनल मामला है। मुस्लिम नहीं, मैं सॉरी, आप मुझे माफ कीजिएगा, आप बार बार ये कह रहे हैं इंटरनल मामला है, लेकिन मैं कई बातें कहना चाह रही हूँ। एक ये कि हमारा कानून जो इस्लामिक कानून है, पहले संविधान की बात करते हैं। संविधान में इस बात की श्योरिटी दी गई है कि यहाँ पे रहने वाली हर रिलीजियस वो इकाई जो है, यहाँ पर जो मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो अपने अपने मजहब के आधार पर वो अपनी पर्सनल लॉज को फॉलो करेंगे। ये चीज हमारे पास पहले से तय है, आज से नहीं, 1937 से तय है। शरीयत एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मुल्क में फैसले होते हैं। अगर दोनों मियाँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है सेम रिलीजन के मानने वाले हैं तो शरीयत एप्लीकेशन के मुताबिक उनके फैसले होंगे। फिर संविधान में इस बात की भी आर्टिकल 14 और 15 में हमारी लिबर्टी की बात कही गई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा मुल्क के रहने वालों पर। आप देखिए कि अदर कम्युनिटीज के लिए है कि अगर वो तलाक देता है तो 1 साल की सजा, मुसलमान तलाक देता है 3 साल की सजा। 3 साल की सजा की बात कही गई, सारी बात सही है। नहीं, कानून तो बनाने पे तुले हुए हैं तो बना लेंगे, वो तो अपने पावर में। कानून ऐसे बन नहीं जाएगा। आज बिल पेश किया गया है, इसके बाद स्टैंडिंग। हम क्यों विरोध कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा कानून मुकम्मल है, आपको इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी आप मतलब उसमें भी जो बात कही गई कि ये अनइफेक्टिव है, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि सजा दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल एक तरह आप कह रहे हैं कि जो तलाक देगा वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस भी देगा,
वो उसके बच्चों का खर्च भी पूरा करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कहता है कि होगा तो कहाँ से मेंटेनेंस वगैरह कहाँ से देगा? आप खुद सोचें, या जो भी ये कानून बना रहे हैं वो खुद सोचें कि जब एक बंदा जेल में रहेगा तो वो मेंटेनेंस कहाँ से देगा उस बच्चे को या उस तलाकशुदा बीवी को? लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसका विरोध कर रहा है वो भी तो ये बोलता है कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ना एक सवाल आपसे करना है, ठीक है? आई एम सॉरी बिकॉज आई एम टर्निंग द टेबल्स अराउंड, बट आई वांट टू आस्क वन थिंग। जितना एंग्स्ट, जितना एंगर और जितना इमोशनल आउटरीच हमें दिखाया गया है ट्रिपल तलाक पे, डिड वी सी द सेम outrage and did we see the same angst when it comes to the lynchings, when it comes to the farmer suicide, when it comes to the unemployment? आपको पता है अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है कि बीटेक की सीट्स, बीटेक कॉलेज एकदम खाली हैं क्योंकि बीटेक होने के बाद उन्हें पेएन की जॉब मिल रही है। मैं बिल्कुल इस सवाल, ठीक है, और क्या सिर्फ मुसलमान औरतों के ऑपरेशन की बातें इस तरीके से दिखाया जाता है कि मुसलमान मर्द जो है वो सिर्फ औरतों को ऑपरेस्ड है, जालिम है, उनकी एक इमेज ऐसी बना दी। वो ये उनको जेल में डाल दो, 3 साल के लिए जेल में डाल दो। अरे जेल में डाल दोगे तो उनके पीछे और जो एक चीज मैं जो आपको बिल्कुल हो, एक औरत के पीछे चार फैमिली के 4 बंदों को नहीं, ऐसा ये कहना शायद गलत होगा कि केवल एक समुदाय विशेष को क्रूर दिखाया जा रहा है तलाक या इन मामलों पे। हमारा जो संविधान है वो और जो हमारा कानून है वो बहुत प्रो मैरिज है, बहुत ही प्रो मैरिज है। उसमें हर तरीके से शादी को बचाने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन ये ट्रिपल तलाक, अचानक कोई उठता है और तलाक देता है, ये सजा जो ट्रिपल तलाक जी ये बिल्कुल गलत है। एक साथ 3 तलाक दे देना डेफिनेटली गलत है, लेकिन ये जायज हुआ है। पहले जो इस्लामिक तरीका है वो आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि इस्लाम के तरीके से क्या है? ये जो इस्लामिक तरीका है वो ऐसे है कि 3 तलाक दी जाती है, लेकिन एक पीरियड होता है कि उस पीरियड में वो लोग रिकंसाइल कर सकते हैं। बट ये जो 3 तलाक एक गो में देने का तरीका था, ये हजरत उमर के टाइम पे आया। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि 3 तलाक किसी ने भी उठ के दे दी कि उसे गुस्सा आया, उसने तलाक दे दी और इट वाज लाइक फाइन। ये उसको फिर पब्लिकली उसको ह्यूमिलेट किया जाता, उसको कोड़े मारे जाते थे, पनिश किया जाता था उसे। तो डेफिनेटली ये बुरी चीज। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 तलाक दे दी वो मैन फ्री है। ठीक है, लेकिन 3 तलाक का प्रावधान आप बता रही हैं कि इस्लाम में जो आपने बताया, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है? तलाक के लिए महिलाओं के लिए खुला है तलाक। बेसिकली एक ये तरीका है जिसमें जो मर्द है, जो हस्बैंड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एक औरत की कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसकी। लड़की के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, लड़की के ऊपर जिम्मेदारी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, लड़की के ऊपर ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे उसका पूरा फाइनेंशियल उसको सपोर्ट देना है एज सच। लेकिन उसको अगर समझ नहीं आ रहा, उन दोनों के बीच में नहीं बन रही, तो वो खुला ले सकती है। और तलाक यही चीज एक मर्द के लिए नहीं होना चाहिए। एडिंग टू हर, आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी एक औरत पहले लिखवा सकती है कि शी हैज द राइट टू डिवोर्स। अगर उसे नहीं भी लिखवाया है और उसको सेपरेट होना है, क्योंकि इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है। आप अगर नहीं साथ में रह पा रहे तो ऐसा नहीं कि आपको 7 जन्मों तक साथ रहना है, कि एक ही साथ जीना है और एक ही साथ मरना और फिर दूसरे जन्म में भी आपको मिलना है। एक दूसरे के साथ रह के मर कट जाओ, ऐसा नहीं है। कि अगर आप सेपरेट हो रहे हो, ठीक है, तो आप सेपरेट हो जाओ। और अगर आपको खुला, मतलब अगर आपने देख लिया कि रिकॉन्साइलेशन से भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप खुला, आपने राइट टू डिवोर्स नहीं लिखवाया औरत ने, तो वो खुला ले सकती है। शी कैन गो टू द काजी एंड शी कैन फाइल हर कंप्लेंट एंड शी कैन टेक खुला। लेकिन पता है क्या होता है, वो है कि कुछ मर्दों ने इसका बहुत मिसयूज किया है। उन्होंने इसको गलत तरीके से किया। एक औरत ने अगर खाने में नमक कम डाल दिया तो उसे तलाक दे दी। लेकिन आप ये बताइए किस कम्युनिटी में ऐसे लोग नहीं होते? मैं यहाँ पे हम बार बार कम्युनिटी की बात ना करें, कम्युनिटी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी में की मुस्लिम कम्युनिटी की बात है। और फिर सुनिए जैसे आप बोल रही हैं कि सिर्फ एक मतलब तबके को ही इसमें टारगेट किया जाता है, बाकी जगह भी। पर्सनल लॉ के बारे में आप कानून बना रहे हैं, ये बताइए। एक औरत, देखिए यहाँ पे हम कम्युनिटी की क्यों बात कर रहे हैं? वैसे हम हमेशा ग्लोबल बात करते हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी बिकॉज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड हियर, राइट? एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें एविडेंट करती है कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ टारगेट की जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। अभी रिसेंटली क्रिसमस गुजरा है, हमने देखा है कि क्रिश्चियंस को भी कितना टारगेट किया गया। तो आपको लगता है ये सारी चीजें राजनीतिक आई वांट टू से कि माइनॉरिटीज
डेमोक्रेसी के अंडर अब सेफ नहीं है। और ये सिर्फ मैं इंडिया के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आप देखें तो जो मेजोरिटी होती है वो एक वक्त ऐसा आता है अगर वो एक्सट्रीमिस्ट होती है मेंटालिटी की, तो वो अपनी माइनॉरिटी को ऑपरेट क्या 3 तलाक में सजा नहीं होनी चाहिए? मतलब ये हमारे एक फेसबुक पे जो जितने लोग हमें देख रहे हैं या यहाँ पे फेसबुक लाइव से हमें जुड़े हुए हैं, वो हमें अपने सवाल भेजते रहे ताकि यहाँ पे जो 5 मोहतरमाएं हमारे साथ हैं वो आपके सवालों का जवाब दे सके इस बहुत बड़े मुद्दे पर। तो आप एक सवाल आया तो क्या इसमें सजा नहीं होनी चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सजा अगर है तो कम्युनिटी उसके सुधारेगी, उसके लिए सजा तय करेगी। लेकिन ये जो बिल बनाया जा रहा है ये तो शरीयत में मुदाखलत है। सजा जो ऑलरेडी जो क्राइम्स हैं उन्हीं के लिए जो जुडिशियल सिस्टम है वो उसी को नहीं दे पाता है सजा। आप सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ बनाने लॉ में कैसे बदल तब्दील कर रहे हैं? निकाह लेकिन क्राइम बता रहे हैं प्राइवेट मामले को आप। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब सरकार से चाहते हैं कि आप बिल्कुल पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस नहीं करें। लेकिन मेन मुद्दा है उसे संभाल लें। आप फार्मर्स का नौकरियां दीजिए हमारे मतलब मुस्लिम मर्दों को, लड़कों को, पढ़े लिखे हो रहे वेले घूम रहे हैं, उनको उनके पास नौकरियां नहीं है, वो दें, वहाँ देखें कि क्या वो कर रहे हैं। मतलब बतौर औरत आपके लिए 3 तलाक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, 3 तलाक हम कह रहे हैं ना कि अगर वो सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया वो वाइफ ने और हस्बैंड ने उस पर तलाक दे दी, तो बेशक ये हमने कहा हम सब क्या ऐसे मर्दों के साथ क्या किया जाना चाहिए? सुनिए, मैं बताती हूँ आपको। मैं इनसे सवाल ले ऐसे मर्दों के साथ जो है अलग तो होना ही है। जब तलाक हो गई तो अलग तो हो गए, यही सजा वो हो गई है। बाकी ये सजा औरतों जेल में डाल ये तो नहीं, क्यों? औरतें भी तो बहुत सी होती हैं जो कहती हैं भाई मुझे खुला चाहिए, मैं इस मर्द के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो उनके लिए भी क्या सजा? फिर औरत आदमी के फिर सजा ही सजा, क्या सजा देंगे? तो ये शरीयत में पहले से ही एक सजा है कि उसको उसकी जो कम्युनिटी होती है वो लोग खुद तय करते हैं कि क्या तय करते हैं। मैं मतलब बतौर अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि क्या सजा है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हाँ, ये एक्चुअली ऐसी डिवोर्सेस रसूलुल्लाह के टाइम पे हुई हैं एंड ही यूज्ड टू गेट एंग्री कि अभी अल्लाह की किताब है और तुम लोगों ने उसको वायलेट करके ऐसी तलाकें देनी शुरू कर दी, लेकिन वो तलाक मान ली जाती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, जो कि हमारे सेकंड कैलिफ थे, हमारे सेकंड खलीफा थे और बिल्कुल इस्लामिक शरिया के हिसाब से रूल करते थे, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर इस्लाम इम्प्लीमेंटेड था, उन्होंने अपने टाइम में इस चीज़ को माना कि हाँ हो जाती है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, लेकिन वो पब्लिकली खड़ा करके उस मेल को, उस हस्बैंड को कोड़े पड़वाते थे, ठीक है, लैशेस दिलवाते थे। और सोचिए आप कितना ह्यूमिलेशन होता होगा कि आप पब्लिकली उसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सजा तो है इस्लाम में, लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये जो आप यहाँ पे हम सिर्फ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे अटके रह गए। मैं ये बार ये मुस्लिम ये इशू बना दिया गया है, पर्सनल ही रहने दें। देखिए इतना बड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तो यही बोलता है तो मुस्लिम कि उस आदमी को बहिष्कृत कर दिया जाएगा समाज से। पर्सनल जो लॉ है, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी इस्लाम के जो लॉज हैं वो पर्सनल नहीं है, वो आए सभी के लिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बोलता है कि उस समाज को बहिष्कृत। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये जो मुद्दा है ना इसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया गया। अभी जब मैं मास्को में थी और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो वहां पे मैं खुद गई थी ऐसी एनजीओ में जहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट्स थे वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम हिंदू थी और उनको उनके बाप ने 5-5 हजार में, 10 हजार में, 20 हजार में बेच दिया था, किसी के बाप ने, किसी के हस्बैंड ने। आप सोचिए पॉवर्टी और ये सब करप्शन कितना ज्यादा ह्यूज है। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं है, देयर आर सो मेनी। एक सवाल मैं भी पूछ लूँ आपसे। जा रही हैं लड़कियां वो हो जाती हैं, इन पे भी तो मुद्दे उठाओ ना, ये भी तो एक मेजर मुद्दा है। अच्छा, अगर बतौर हम सब यहाँ पे महिलाएं ही मौजूद हैं, तो अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 बार बोलता है तलाक शब्द और तलाक दे देता है, उसके बाद उस औरत, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा मामला हो, उस औरत की सफरिंग के बारे में कभी? सफरिंग का ये होता है कि जब निकाह होता है ना, तो जो महर की रकम होती है, जो महर होता है वो वही चीज होती है। तो क्या मतलब सिर्फ पैसे लौटा देना सारी सफरिंग का हल है? नहीं, तो फिर ये तो है नहीं कि खाली मुस्लिम में ही तलाक होते हैं, हर कम्युनिटी में तलाक होते हैं। तो जो लेकिन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो ऐसा है कि सुबह उठे और तो हम भी तो कह रहे हैं कि ये गलत मिसयूज है, मान रहे हैं। तो इसका हल क्या निकलना चाहिए? अब मैं आपसे सिर्फ हल पे बात करती हूँ। हमने बहुत से कि इस्लाम क्या कहता है और किस तरह के हल पे हम कह रहे हैं कि रिफॉर्म का मसला है, रिफॉर्म का काम हम लोग कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, उसको छोड़ा नहीं जाता। अब बताइए ना,
अच्छा, मैं आपसे कोई उदाहरण पूछूं कि अगर कोई ऐसा रिफॉर्म का आप सोल्यूशन की बात कर रही हैं? नहीं, रिफॉर्म का बहुत किया है, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स करते हैं, एजुकेशन होनी चाहिए, काउंसलिंग सेंटर सलाह देते हैं। एक चीज और भी है कि तलाकशुदा मुस्लिम औरत दूसरा निकाह कर सकती है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और ये बात जो आप बार बार कह रही हैं कि रात में सोकर उठे, सुबह में उठे और तलाक दे दी, देखिए तलाक के पीछे ऐसा कुछ मामला नहीं होता, वो मुद्दतों से चलते आते लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स होते हैं जो एक दिन फूट पड़ते हैं। हालांकि ये तरीका गलत है, कानून ये नहीं, इस्लामी कानून ये नहीं बताता, उसके लिए बहुत सोचने समझने, घर के लोगों को मिलकर बैठने, सुलह कराने तक की ताकीद करता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग मिसयूज करते हैं, तो उनको इस्लाम की सही तालीम देने की जरूरत है। हमारे मुल्क में, मैं अपने माशरे अपने समाज की बात कर रही हूँ, हमारे मुसलमान भाई बहन इस्लाम की तालीमात से दूर हैं। हम दीन से जितना दूर जाएंगे आप हमारे उतना बिगाड़ देखेंगे, उतना मिसयूज देखेंगे। जितना हम इस्लाम से करीब आएंगे आप हमारे अंदर बेहतरी पाएंगे। इस्लाम है कि इतनी ज्यादा इंसान के अंदर इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, इंसान अपने बारे में सोचता है, इंसान को पता नहीं। आप पता है हम किस सोसाइटी में रहते हैं? आप इस बात को मानती है कि सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर? यू एक्सेप्टेड? हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है सुनो दिल की, जो दिल कहे, जिसमें ये दिखाया जाता है कि औरतें क्या है, एक कमोडिटी है, ठीक है, वो तुम्हारी लस्ट और तुम्हारी डिजायर्स का वो है। हम इसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना। यू पिक एनी एड, आप किसी भी कमर्शियल को उठा लीजिए, हमें इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जैसे बने ही मर्दों के लिए। तो जब मर्द इस सोसाइटी में रहेंगे, इस माशरे में रहेंगे, तो वो दीन से दूर है, इसीलिए उनके अंदर इतना ज्यादा डिवोर्स रेट्स इतने हाई हो भी रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअलिज्म आ रहा है। दे डोंट इवन गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। तो क्या आप चाहते हैं सरकार, आप मतलब एक तरफ तो हम सरकार से उम्मीद करते, जब हम सरकार मैं बस सवाल पूरा कर लूं, जब हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए सरकार है, हमारे लिए वो कुछ करेगी, हमारे हक के लिए करे, कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जिन चीजों पे सरकार को नौकरियां दे, हमें नौकरियां दे, सरकार से नो अभी आई ओपनली एडमिटेड कि सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ तजावीज दी है उनको कि आप बिल्कुल, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि आज ये बिल पेश हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट में। इसके बाद ये हो सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा और उसके बाद भी फिर वो दोबारा पेश होगा। बिल्कुल, और वहाँ जो पार्लियामेंट में जो लोग मौजूद है वो हमारे चुने हुए लोग मौजूद है। कहना चाहते हैं कि जो सिविल मामलात है उसको आप क्रिमिनल मत बनाइए। आप हर आदमी को क्रिमिनल बना के खड़ा कर देंगे, किसी को देते हैं स्टूडियो में और किसी को भी मतलब वो कर देते, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती, इतनी नॉलेज भी नहीं होती, गलत वो देते हैं। ऐसे लोगों जो जर्नलिस्ट है जो सचमुच इस चीज को जानते हैं। दूसरा, हम इसके माध्यम से सरकार को ये मैसेज भी देना चाहते हैं मुसलमान औरत की तरफ से, क्योंकि सारी आप चंद एक को छोड़ दीजिए, जिन्होंने इस्लाम को, शरीयत को नहीं समझा है, वो शरीयत पे इतराज करेंगे, वो कहेंगे कि बहुत अच्छा है कि जेल में डाल दो और फलां कर दो, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, ये मसाइल का हल नहीं है। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं। बतौर मैं ये शरीयत और कानून से इतर हट करके अगर आपसे पूछूं कि ऐसे लोगों को बतौर महिला, सिर्फ बतौर औरत आपसे पूछूं, ये शरीयत को छोड़ दीजिए, कानून छोड़ दीजिए, सरकार छोड़ दीजिए, बतौर महिला आप अगर कोई 3 तलाक देता, आपकी जानकारी में आता है, क्या पहला रिएक्शन क्या होता होगा? पहला रिएक्शन तो हम मालूम करेंगे कि क्या वजह थी, कब से पहला रिएक्शन कि आपको कैसा, मतलब नहीं, हमारी बात तो हमारी मालूमात में ऐसा कोई आया नहीं है, इतने कम केसेस होते हैं कि हमारी मालूमात में कोई आया ही नहीं है, यहाँ तक कि दूर के रेडियस में भी। हम दुनिया में नहीं रहते, हम रियल लाइफ के रियल मसाइल को देखते हैं। हम तो मामला तो मैं बोलना चाहूंगी कि रोज आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के, क्योंकि उनके पास इस्लामिक नॉलेज नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं, मालूम है कि चोरी करना क्राइम है, उसके बाद चोर मौजूद है आपके माशरे में, तो चोरों के लिए सजा है, लेकिन चोरों के लिए सजा है, चोरों को आप सजा देते हैं। सारे चोरों को नहीं दे सकते, लेकिन जिनका इल्जाम साबित होता है उन्हें दी जाती है। आप घरों के अभी आप बिल्कुल मैं आपके यहाँ पे इस बात से, मसविदे में एक और बात, आपके मसविदे में एक और बात मौजूद है कि अगर पहले तो कहते थे कि वो औरत हमारे तक पहुंची है, वो औरत सुप्रीम कोर्ट गई है, जो भी महिला जिसको ट्रिपल तलाक को, अब के मसविदे में एक चीज आपने और शामिल की कि अगर वो औरत ना भी पहुंचती है अदालत को, पड़ोसियों के जरिए से या सोसाइटी के किसी भी आदमी के जरिए से आपको इत्तला मिलती है,
तब भी उस मर्द को सजा दी जाएगी। आप कहाँ का इंटरफेरेंस कर रहे हैं? आप औरत को और मर्द को दोनों को एक दूसरे की जितना ये एंग्स्ट है और जितना ये मतलब एग्रेशन है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेके, मैं ये देखिए एक पॉइंट ये किसी की भी कंप्लेंट से अगर वो सजा मिलती है तो वो तो फिर भी जेल में चला जाएगा। तो इसका मिसयूज नहीं होगा क्या? यहाँ पर मिसयूज नहीं होगा? अगर किसी के कहने पर भी अगर सजा दी जा रही है तो ये मिसयूजिंग नहीं है, ये भी तो मिसयूजिंग है ना। लेट मी से वन थिंग, पहली बात तो ये कि अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पूरी तरीके से बैन भी हो जाता है, ठीक है, हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बैन हुई हुई है, लेकिन कितने आराम से सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ, मान लीजिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो गया तो जिन लोगों को तलाक दे रही है क्या वो तलाक नहीं देंगे? वो तो वेटिंग पीरियड ओवर होने के बाद तब भी देंगे। लेकिन ये एक कूलिंग पीरियड होता है जिसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, क्योंकि कानूनी रूप से बहुत बार सलाहकारों के साथ बैठ करके आमने सामने। जी बताएं। हाँ, और देखिए ऐसे बहुत, जैसे कि इन्होंने खुद ही बताया कि रेट्स बहुत कम है डिवोर्स के, और उसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है तो और भी कम है, ठीक है। तो वो जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है वो वैसे भी बहुत कम होता है, और ये जो सब है ये लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। एंड आई विश एंड प्रे कि जितना ये एंग्स्ट और जितना एग्रेशन हम लोग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर करते हैं, वो उतना ही हम अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर सुसाइड, फीमेल फिटिसाइड, और जितनी यहाँ पे लिंचिंग्स हो रही है, मोहम्मद अखलाक और जितने भी है, पहलू खान, इनकी भी तो औरतें हैं क्या? वो मुस्लिम वुमेन नहीं, और सिर्फ मुस्लिम वुमेन क्यों, क्रिश्चियन, हिंदू सब ऑपरेस्ड है, सिर्फ औरतें नहीं मर्द भी ऑपरेस्ड है, मर्द छोड़िए जानवर भी ऑपरेस्ड है। सबके हक की बात करें ना, फिर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेके ही पूरा वो क्यों करती है? नहीं, मैं ये आपने ये 3-4 बार पता है क्यों करा? क्योंकि इससे आपको टीआरपी मिल रही है। आई एम नॉट सेइंग यू, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मतलब मीडिया, इससे टीआरपी मिलती है, ठीक है, और व्यूइंग जो रेट्स होते हैं वो होते हैं, और एक बहुत अच्छा वो मिलता है कि इस्लाम देखो कैसे औरतों को ऑपरेस करता है। मतलब फिलहाल मैं ये बता दूं कि हम यहाँ पर मैं आपने ये बात कही इसलिए बताना जरूरी कि हम यहाँ पर इसलिए सिर्फ हैं क्योंकि आज मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आई वाज नॉट यू का मतलब ये नहीं था कि बीबीसी हिंदी, इट वाज द होल मीडिया इन जनरल, दैट्स द पॉइंट। सो आई एम नॉट ओनली टारगेटिंग यू। बिल्कुल, आप मैम कुछ कह रही थी? मैं वही कह रही थी कि मतलब ये जो क्या था मेरे दिमाग में अभी, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो बिल पेश किया गया इसमें मुस्लिम तंजीमों से, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, इनके उलमा से क्यों नहीं मशवरा किया गया? मशवरा करने की बात होगी ही, जैसे अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा ही, और मशवरा बनाने से पहले आप किसी भी चीज को ड्राफ्ट करने से पहले आप जो है ये काम करना चाहिए था। ये काम गलत किया आप सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब सरकार से ये चाहते हैं कि उस जो भी मसवदा आपने बनाया है उसमें जो खामियां हैं आपको बहुत सारे लॉयर्स भी बताएंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स भी बताएंगे कि उसमें क्या चीजें हैं जो मैं अगर सम अप करने के स्टेज पे अगर ये बोलूं कि आप चाहती हैं कि कानून बने, लेकिन सबकी कानून बने, या ये जो बिल पेश हुआ है इसमें आप चाहते हैं हर एक तबके से, चाहे आप, तो मैंने कहा कि सिविल मामलात को आप क्रिमिनल मत बनाइए, एक चीज। दूसरा ये कि मर्द और औरत का जो टकराव का माहौल आप बना रहे हैं कि हर मर्द औरत का दुश्मन ही है, ये माहौल, ये पूरा वातावरण बन रहा है, ये वातावरण बन रहा है। आपके आइन में है कि डिस्क्रिमिनेशन सेक्स की बुनियाद पे नहीं होगा, आप सेक्स की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन का फिजा बना रहे हैं। लेकिन सरकार का तो यही कहना है कि ये जो कानून वो लाने के पक्ष में ये डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए ही है, कि हमारा पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने आप में एक मुकम्मल कानून है, आपको इंटरफेरेंस का कोई हक नहीं है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन भारत सरकार, लेकिन आप ये क्यों नहीं मान रहे कि वो भारत सरकार है? भारत सरकार जरूर है, हम मान रहे हैं, आपके काम बहुत सारे हैं, आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि जो आप ये कहते हैं कि तलाक बहुत गलत चीज है, औरत को छोड़ना ही नहीं चाहिए, अलग ही नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हारी मतलब अपनी लाइफ जो है जहन्नुम बन जाए, लेकिन तुमको रहना उसी में है। लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों को बगैर किसी तलाक के, तलाक वाले के पास तो एक ऑप्शन है कि वो दूसरा निकाह कर सकती है, दूसरी जिंदगी उसकी वो हो सकती है, और वो बहुत अच्छी तरह सेटल हो सकते हैं दोबारा फिर वो। तो मतलब क्या आप कहीं ना कहीं 3 तलाक को जायज ठहरा रही हैं? नहीं, जो लोग जो अचानक देते हैं, खड़े खड़े दे देते हैं तलाक, वो उसको तो हम सभी कह रहे हैं। हम पूरी बात सुनिए, जो लोग बगैर किसी तलाक के या बगैर किसी उसके रातों रात अपनी बीवियों को छोड़ के 22-22 साल जिंदगी गुजार देते हैं, उन औरतों का क्या है? आज रिपोर्ट में आता है कि 32 लाख औरतें ऐसी हैं जिनके शौहरों ने ना छोड़ा उनको ना रखा। अब बताइए उनके मसाइल क्यों नहीं हल करते आप?
और जो लोग और वो खुद विधवा इतने ज्यादा औरतें हैं, उनके क्रिमिनल मसाइल है, क्यों नहीं हल करते? जो खुद लोग क्रिमिनल है, जो भूखे मर रहे हैं, आराम उनके से मसाइल हाई क्यों पोस्ट नहीं पे हल बैठे करते? हुए हैं पार्लियामेंट और उन सब में, वो हम लोग के हक की बात कर रहे हैं। दैट्स रियली वेरी अब डिसअपॉइंटिंग। हमें ये पूरा ये फेसबुक बात लाइव कहना चाहती हूँ कि मुसलमान औरत की हमदर्दी की बात की जा रही है, लेकिन हम मुसलमान औरतें ये कह रहे हैं कि ये शरीयत में सीधे सीधे मुदाखलत है और हम इसे पसंद नहीं करते। अच्छा, लेकिन अगर कानून जो आप कानून बनाने की बात की जा रही है उसमें सारी चीजों को, आपकी बातों को, और आप बोल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करके और सारी चीजों को शामिल करके उनके भी व्यूज लेकर के अगर एक मुकम्मल कानून बनाए तो क्या आप इसे परहेज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पर्सनल लॉ पर अमल कर सकते हैं, तो हमसे हमारा ये इख्तियार, हमारी नहीं, आजादी लेकिन छीनी जा रही है। अमल ही तो नहीं हो रहा है, फिर नहीं क्यों हो 3 रहा है, तलाक? तो ये अमल मुस्लिम नहीं हो रहा, कॉमेंट ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं, आपको मैंने कुछ कहा लोग कि हैं, बहुत कम परसेंटेज है। 0.5 और दूसरी तरफ कितना बचता है? लेकिन वो क्या 0.5, क्या आप 99.5 0.5% औरतों को दरकिनार कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके मसाइल का हल है, उनके लिए हम वेलकम। कौन से मसाइल है, लाइए, बताइए, बैठिए। हम तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी को भी हल करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम कहीं पे हमें भी, हमें अपनी बात थोड़ी जल्दी जल्दी खत्म हाँ, करनी पड़ेगी। इस्लाम कहीं पे भी ना एज अ होल, एज अ कंप्लीट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। कहीं पे कोई पनिशमेंट लेवल देख लेते हैं तो कहीं पे कोई और एग्जीक्यूशन लेवल देख लेते हैं, और दुनिया पूरी कंफ्यूज हुई पड़ी है कि देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, मुसलमान औरतों के साथ ये हो रहा है, मर्द के साथ हो रहा है। जब पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है कहीं पे भी, तो बिट्स एंड पीसेस में हम देखेंगे तो हमें पूरी होलसम पिक्चर नहीं मिलेगी और हमें एक ब्लड इमेज मिलेगी, और हमें यही लगता रहेगा कि देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो इतनी ब्लड उसमें भी, पिक्चर में भी सब कुछ क्लियरली देख लेते हैं। तो वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वी शुड थिंक कि व्हाई ओनली मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाई नॉट ऑल पीपल, ऑल ह्यूमैनिटी एम्पावरमेंट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। कितनी प्रॉब्लम्स हैं। बस हम अब यहाँ पे फिनिश करेंगे, हम यहाँ फिनिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ जितने लोग मौजूद थे, मैं ये कहूंगी कि उनका ये कहना है कि सोसाइटी को ओवरऑल इम्प्रूव करने की जरूरत है। कानून और उन चीजों की बात बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले एक इंसान का पढ़ा लिखा और उसको इन चीजों की समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ कि आइन की पासदारी भी करना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ बीबीसी के फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बुशरा थी, और बीबीसी के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू।